हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली, मैं फिर से चले आया हूँ। ये एक आफ्टरनून टाइम है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ परफेक्ट हीलिंग मोमेंट। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप कुछ आर्गूमेंट्स कर रहे थे खुद के साथ या फिर किसी दूसरे के साथ, एंड नाउ आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए थोड़ा बहुत, एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ जोन। लाइक एक वीडियो ऐसे ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको स्लो लिविंग के बारे में पता चले, जहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी आपको मिले। एंड अगर ऐसे ही सिचुएशंस है सो यू हैव कम टू अ राइट प्लेस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, इन शॉर्ट में कोई सेल वगैरह नहीं करता हूँ। मैं पर्सनल पावर में बिलीव नहीं करता हूँ, कलेक्टिव रीडिंग करता हूँ मल्टीपल वेज में। और यस, स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको कांटेक्ट नहीं करूँगा। मेरे पास कोई ऐसे पर्सनल कांटेक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं है। ऑल्सो मेरे हिसाब से ऐसा मानना है कि सोल का कोई जेंडर एंड रिलीजन नहीं होता है। हम लोग एक सिटीजन है इस पूरे अर्थ का। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी प्लेस में हो, किसी भी कम्युनिटी पे बिलोंग कर रहे हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि माँ है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, ये मैं इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ताकि कॉन्शियसली आप जब भी कुछ किसी को जज कर रहे हो या फिर अपनी सिचुएशंस को देख रहे हो, ताकि कॉन्शियसली आपको पता चले कि वी ऑल आर कनेक्टेड। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए, माँ काली इस टाइम पे क्या परिवर्तन लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में? कौन से परिवर्तन लेके आ रहे हैं? ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट कमला देवी माँ, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगा। जब कमला देवी माँ अपेयर करते हैं तब आपका जो परिश्रम है ना, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो ना, जो स्ट्रगलिंग फेज में आप चल रहे हो ना, वो गायब हो जाता है। सो माँ आपके लाइफ को बदल दे रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इजी फ्लो ऑफ मनी, लाइक आप बहुत सारे मनी को अट्रैक्ट करोगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ करोगे या फिर किसी को कुछ गिफ्ट करोगे, किसी को सहायता करोगे, किसी के लिए स्टैंड लोगे। सो एक पॉजिटिव फ्लो। कमला देवी माँ जब आते हैं तब माँ हार्ड वर्क को गायब कर देते हैं, माँ आपके पेन दर्द को गायब कर देते हैं, कन्फ्यूजन्स को गायब कर देते हैं। सो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ रहे हैं। ऑल्सो कमला देवी माँ जब आते हैं तब आपको यही कहते हैं कि देखो आप डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। नेचर, यूनिवर्स, कायनात आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके लिए जो सही चीज़ है वो आपके लाइफ में लेके आएंगे। ऑल्सो आपको भी जो लोग मिसफॉर्चुनेट है उनको मदद करना है। काइंड ऑफ यहाँ पे आपको माँ काली बोल रहे हैं कि यू विल बी ऑन द राइट पथ वेरी सून। लाइक एक ऐसे कॉल या मैसेज आएंगे आपके एम्प्लॉयर के थ्रू जो आपके लाइफ बदल सकते हैं। यू नो, मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक साउंड कर रहा हूँ बट दिस इज ट्रू, क्योंकि कमला देवी माँ जब आते हैं इसका मतलब है कि आप अपने धर्म को पालन कर रहे हो। देखो, सिर्फ आराधना या फिर पैसे को रिस्पेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। माँ लक्ष्मी वहाँ पे रहते जहाँ पे, मतलब उस घर में रहते जिस घर में ऑनेस्टी के साथ लोग चलते हैं, जिस घर में जेन्युइन प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। सो यहाँ पे कमला देवी माँ आपको कह रहे हैं, बी द लाइट, बी द लाइट, बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, बी द लाइट हाउस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत सारे लोग डार्कनेस के अंदर है, इवन आपके फैमिली भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ करेंगे और आप बहुत प्रेशराइज सिचुएशंस पे हैं, और इसीलिए शायद ये आर्ग्यूमेंट आप खुद से कर रहे थे कि क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे, क्या आप फैमिली को प्रोटेक्शन दे पाएंगे, क्या आप खुद को आगे लेके जा पाओगे, क्या कुछ फाइनली कुछ बढ़िया होगा, क्या कुछ माइलस्टोन मिलेगा, क्या कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा, मिरेकल मिलेगा। दिस इज योर कॉल। आप जिस तरीके से आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर आपके नियर वन एंड डियर वंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिवाइन यानी कि माँ कमला देवी भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एट द सेम टाइम
कमला देवी में आपको कह रहे हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट आ रहा है। लाइक आई काइंड ऑफ फील कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा था, फिर भी बहुत ही कम आपको कुछ मिल रहा था। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक रॉन्ग जॉब में असाइंड हो चुके थे, या फिर गलत डिपार्टमेंट पे आपका पोस्टिंग हुआ था, या फिर बहुत ही खराब जगह पे आपका पोस्टिंग हुआ था। एंड नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ हाउस, ओके ऐसा लग रहा है कि आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहोगे। आई काइंड ऑफ फील कि आप में से जो लोग प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ चीज़ों प्लान कर रहे हो, येस देयर कुड बी अ गुड न्यूज़। घर में कुछ बहुत अच्छा अनुष्ठान होने वाला है। लाइक ऐसा लग रहा है कि कुछ पूजा आप करवाओगे, या फिर किसी के इन्विटेशंस आएगा, कोई वेडिंग इन्विटेशंस आएगा। दिस कुड बी योर साइन, ओके। अगर किसी ने आपको इनवाइट करे फॉर एन ऑस्पिशियस ओकेजन, दिस कुड बी योर साइन कि माँ लक्ष्मी इज गिविंग यू ब्लेसिंग्स, ओके। आई काइंड ऑफ फील कि एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। आपके ओवरऑल मूड बहुत ख़राब थे या फिर बहुत नेगेटिव थे, वहाँ से बदल जाएगा। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि आप लोग जहाँ पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ से प्रॉपर रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको प्रॉपर रिटर्न मिलेगा। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ रीयूनियन, क्योंकि रिलेशनशिप में भी डेवलपमेंट हो रहा है। सो आई थिंक जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा लैक आप कर रहे थे, माँ भरपाई कर देंगे। किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि आपको बहुत लॉस हुआ था लास्ट ईयर में, लास्ट मंथ में, वहाँ पे भरपाई हो रहा है। ऑल्सो आई काइंड ऑफ फील कि जहाँ पे आपको एम्प्टी फील हो रहा था, माँ आपको उस एम्प्टीनेस को हटा देंगे। ओवरऑल जो जगह आपको लाइक आपको जब सुना महसूस हो रहा था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास कोई नहीं है, आप बहुत ही लोनली हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आप चाहते तो बहुत कुछ हो बट कर नहीं पा रहे हो बिकॉज लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, या फिर लैक ऑफ करेज, आई थिंक माँ आपको रीफील कर दे रहे हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि आपके लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट होने वाला है बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी ये विश फुलफिलमेंट होने वाला है। ऑल्सो माँ लक्ष्मी एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में। सो इट कुड भी ऐसे भी पॉसिबल है कि किसी ने माँ लक्ष्मी का पूजा करवा रहे हैं, या फिर आप माँ लक्ष्मी का पूजा कर रहे हो, या फिर सोचे हो। खास करके आज थर्सडे है भी, तो ये माँ लक्ष्मी का दिन है। सो दिस इज़ अ मैसेज कि जितना योर हार्ट से आप अपने घर को सजाते हो, आप खुद को सजाते हो, आप अपने नेगेटिविटी को हटा देते हो कन्विक्शंस के साथ, उतना ही प्योरिटी से माँ आपको मदद करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि जिस तरीके से आप अपने घर को सजा रहे हो, उस तरीके से माँ भी आपके लाइफ को सजा देंगे। यस, यू आर गोइंग टू बाय सम न्यू फर्नीचर। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप घर को सजाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप सच में सोच रहे थे कि काश इस टाइम पे आपके लाइफ में एक नए पर्सन आए, या फिर एक नए जॉब आपके लाइफ में आए, या फिर एक नेक्स्ट चैप्टर आए, या फिर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़। लाइक आपको बहुत सुना सुना महसूस हो रहा था, आपका घर बहुत सुना सुना महसूस हो रहा था। तो यस, ये ऐसे भी हो सकता है कि घर में मेंबर्स आ रहे हैं जो आपके घर को फुलफिल कर देंगे। आई काइंड ऑफ फील के कोई एक ऐसे पर्सन है जो लौट रहा है आपके लाइफ में, आपके घर में, ओके। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहे हो, या फिर भाई आ रहे हैं, बहन आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं। आप जो लोनली फील कर रहे थे, वो लोनलीनेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लोनलीनेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे आपको लैक फील हो रहा था, एम्प्टी फील हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास नहीं है रिसोर्सेज, माँ आपको भरपाई कर देंगे, ओके। पहला तो ये बात है। सेकंड, और क्या परिवर्तन? ओह, कृष्णाओं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस। लाइक कृष्णाओं मैंने कल ही कहा था, या फिर पिछले कुछ वीडियोस में मैं कहा था कि कृष्णाओं कार्ड जब आता है, इसका मतलब है कि आपके लाइफ में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लाइफ में चेंज हो रहा है। और ऐसा है कि लाइक आप एक ऐसे फेज में हो जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, प्रैक्टिकली भी आपको साउंडेड रहना है, एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हो। कुछ ऐसे लाइक ट्रिमेंडस ग्रोथ आ रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ। लाइक जैसे आप एक घने डार्कनेस से गुजर रहे थे, अंधेरा था, घना अंधेरा, एंड सडनली बिजली कड़का है, मतलब, एंड देन आपको पूरे जगह दिख गया विद इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड।
like blink of an eye. I kind of feel कि आप स्टक थे, और इसीलिए स्टक थे बिकॉज आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, आपके पास क्लैरिटी नहीं था, या फिर आप स्पिरिचुअली उतना मैच्योर्ड नहीं थे, स्पिरिचुअली उतना एडवांस्ड नहीं थे, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा था कि खोने का डर आपको अंदर से खा रहा था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि एक चीज़ के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो इसीलिए आप बार बार एक टॉक्सिक चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा था कि वही टॉक्सिक चीज़ आपको बचा सकता है, वही टॉक्सिक पैटर्न आपके लिए ज़िंदगी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास सब कुछ है, ऐसे ही चलते जाए. नो, Krishna is basically telling you that you are definitely going to realize कि आप बदल रहे हो, आपका जीवन बदल रहा है, स्पिरिचुअल ट्रूथ आपके सामने आ रहे हैं, और अब आप खुद को कन्विंस नहीं कर सकते हो किसी भी लेस डिजर्विंग चीज़ों से. आई काइंड ऑफ फील कि ये एक हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है, ये सोल पर्पस के लिए ही आपका जन्म हुआ है, यही स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप आप इस ग्रोथ के लिए ही बने हो. आई काइंड ऑफ फील कि बहुत लंबे अरसे से आप एक डार्केस्ट पथ से जा रहे थे, जहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं था, और आप सिर्फ जा रहे थे यही एक उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ आपको माँ काली प्रदान करेंगे, कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिल जाएगा. दिस इज इट. माँ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं. सडन इल्यूमिनेशन, सडनली आपको बहुत कुछ चीज़ पता चलेगा, एंड काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है यू आर सून गोइंग टू रियलाइज कि क्या आपके लिए बना है और किस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करना है. जैसे एक जंगल जल के राख हो जाने के बाद फिर से वो जंगल ग्रो करते हैं एंड और घना बन जाता है, वैसे ही आप अपने ओल्ड सेल्फ को कंप्लीटली बर्न करके एकदम एक नए पर्सन में बदल जा रहे हो. सो दिस इज योर 2.0 वर्जन. कृष्णा मीन्स ये सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड दरवाजा, सेकेंड चांस. कृष्णा मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पे जैसे आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिल रहा है, यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस मिल रहा है. कुछ चीज़ें आपको पहले बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, अब आप वो चीज़ों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करोगे. आई फील कि आपके लाइक्स डिसलाइक्स बदल जा रहे हैं. आई फील कि आप बहुत डीप जा रहे हो. आई फील कि मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री से आप बाहर आ रहे हो, मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस से आप बाहर आ रहे हो. यू आर बिकमिंग डिस्क्रीट, यू आर बिकमिंग सीक्रेटिव, यू आर बिकमिंग अ बिट यूनिक. क्योंकि आई काइंड ऑफ फील कि आप सारे सोशल मीडिया से विड्रॉ कर रहे हो, आप सबके साथ सहमत नहीं हो पा रहे हो, आप एक अलग ओपिनियन सेट कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि आप जिस तरीके से यूनिक वे में चल रहे हो वो आपके लिए सूटेबल है, एंड इसीलिए आप लोगों को पुश नहीं कर रहे हो, लोगों को और कुछ बता नहीं रहे हो, लोगों को कन्विंस नहीं कर रहे हो, लोगों के सामने कुछ प्रूफ नहीं कर रहे हो. एट द सेम टाइम आप पहले शायद बहुत वैलिडेशंस के लिए भागते थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आप अननोटिस्ड हो जा रहे हो, या फिर जो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए वो वैल्यू नहीं मिल रहा है आपको, दूसरे लोग कम एफर्ट्स दे के बहुत ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं. खैर ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे थे. अब आपको लग रहा है कि नहीं, आपको पता है आप क्या कर रहे हो. यू रियली डू नॉट नीड any validations, you really do not need to listen from other people, you really do not need any kind of appreciations, because आपको पता है कि आप किस ग्रेट वर्क के लिए बने हो और क्या है आपके पर्पस, और उस पर्पस पे आप अगर काम कर रहे हो तो यू आर गुड. आई काइंड ऑफ फील कि आप डिस्कवर करोगे कि आपको किसी के अप्रिसिएशंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू गॉड, यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू माँ, यू आर डायरेक्टली कनेक्ट, योर सोल DNA हैज़ दैट पावर. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ब्लड लाइन पे ये स्पिरिचुअल ग्रोथ लिखा था, किसी ने प्रेडिक्ट भी किया था. आई काइंड ऑफ ऐसा फील हो रहा है कि बहुत साल पहले शायद आपके माता पिता को किसी ने प्रेडिक्ट किए थे कि आप एक एक स्पिरिचुअल पर्सन बनोगे, एक साइकिक बनोगे, एक हीलर बनोगे. एंड दैट इज कमिंग ट्रू, बिकॉज क्या हो रहा है कि आप पहले बहुत ही डिफरेंट पर्सन थे, इन शॉर्ट एवरेज पर्सन थे. अब आप डिस्क्रीट पर्सन में बदल जा रहे हैं, एक यूनिक, स्पिरिचुअल, पावरफुल, extremely talented, extremely creative, extremely out of the box, unconventional person में बदल जा रहे हो. And that prophecy is coming out to be true. I
काइंड ऑफ फील कि यू आर डेस्टिन्ड टू बी इन दिस फेज, आप डेस्टिन्ड थे इस फेज में आने के लिए, और वही फेज आप डिस्कवर कर रहे हो, आप खुद रीओपन कर रहे हो, आप खुद रीडिस्कवर कर रहे हो अपनी जिंदगी को, एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी जिंदगी को, एज इफ यू आर क्लोजिंग एन एंटायर चैप्टर, और यही सोच के क्लोज कर रहे हो कि वो और मायने नहीं रखते हैं, एंड यू आर बिकमिंग कंप्लीटली न्यू, लाइक क्लीन स्लेट से कुछ चीज स्टार्ट कर रहे हो। स्पीकिंग ऑफ क्लीन सेट, हो सकता है कि आप रेजिग्नेशंस डाले हो और एकदम नई कंपनी पे एकदम स्टार्टअप ज्वाइन किए हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्टार्टअप क्यों ज्वाइन किए हो सकता है दिस कुड बी लाइक आई एम गिविंग एन एग्जांपल। आपको घर चाहिए था तो आप जैसे जैसे करके एक छोटा सा घर खरीदे और वहां पे शिफ्ट हो रहे हो, बट लोग कह रहे हैं कि आपको तो इतना बड़ा घर था, आप क्यों आए? दैट्स यूनिकनेस आई एम टॉकिंग अबाउट। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पास ये पावर जनरेट हो रहा है, आपके मन में ये बात आ रहा है, लाइक यू रियली डोंट नीड टैरो रीडर्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपको टैरो रीडर्स की जरूरत नहीं है, आपके इंट्यूशंस काफी है, आप इतना स्ट्रांग बन रहे हो, आपकी इंट्यूटिव पावर इतना स्ट्रांग बन रहा है, लाइक आप दिख रहे हो चीज़ों को, आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि बीच बीच में आप हंस रहे हो बिकॉज आपको पता चल जा रहा है कि यस दिस इज एक्चुअली इवेंचुअली गोइंग टू हैपन, एंड वही हो रहा है। सो you are predicting your future, you are becoming the best versions of yourself, and that is happening because of my mother. So माँ आपके spiritual growth को बढ़ा रहे हैं, tremendous growth, आपके 2.0 versions आप खुद discover कर रहे हो। Let's see. और क्या परिवर्तन future में? काली तंत्रिका, रीअलाइनमेंट। काली तंत्रिका मतलब क्या है? ओके, काली तंत्रा मीन्स समय। क्या होता है काली तंत्रिका का मतलब? जब आप रीअलाइंड मतलब जब आप एक मिसअलाइंड होते हो, जब आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करते हो, जब आप कुछ अलग रास्ते पे चले जाते हो, या फिर जब आप अलग रास्ते में ही रहते हो, वहां से आपका जब अपग्रेडेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक कैटरपिलर हो और इस कैटरपिलर से आप बटरफ्लाई बन रहे हो, सो इट्स अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो कालिका तंत्रिका का मतलब क्या है कि माँ आपके पथ को रीअलाइन कर रहे हैं, आपको रीअलाइन कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ रास्ते में आप थे, कुछ पथ आपको बहुत कुछ प्रोवाइड किए थे, कुछ पथ, कुछ रिलेशनशिप, कुछ जॉब आपको बहुत सहारा दिया था, एंड नाउ आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट meant for you. So I kind of feel कि माँ आपके सामने एक पथ लेके आ रहा है, जो पथ आप पास्ट में चल रहे थे उस पथ से कंप्लीटली डिफरेंट। अब ये पथ आपको और अलाइंड पर्सन में बदल देंगे, ये नए पथ आपके डेस्टिनी के करीब आपको लेके जाएंगे, ये नए पथ आपको और इंट्यूटिव बना देंगे। इन शॉर्ट आपको अलाइन रखेंगे। तो कालिका तंत्रिका का मतलब क्या है? कालिका तंत्रिका का मतलब है कि जब आप समझ जाते हो समय का वैल्यू। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही आप एक स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म पर्सन बन जाओगे, वैसे ही आप अपना रुख बदल दोगे, आप अपना दिशा बदल दोगे। बिकॉज अब आपको कुछ चीज़ चेज करना नहीं है, अब आप मैनिपुलेट नहीं करोगे, अब आप स्पेल नहीं करोगे, अब आप यूनिवर्स को फोर्स नहीं करोगे, अब आप समय को फोर्स नहीं करोगे। बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि फोर्स करने से चीज़ें बैकफायर होता है, मैनिपुलेट करने से चीज़ें बैकफायर होता है। रैदर समय को आप मान लेंगे। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप कुछ चीज़ों को अपने आप चलने देंगे बिकॉज आप अपना पथ बदल दे रहे हो। सो जिस पथ पे आप थे, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि वो पथ आपके लिए बहुत अच्छा है, एंड
इस टाइम पे माँ आपके लाइफ में एक नए रास्ता लेके आ रहा है. इट कुड बी न्यू रिलेशनशिप, इट कुड बी न्यू जॉब, इट कुड बी न्यू सिटी, इट कुड बी एनीथिंग न्यू, इट कुड बी अ न्यू पैटर्न. तंत्रिका मीन्स इट कुड बी अ न्यू पैटर्न. सो आई फील कि आप एक ऐसे जोन में थे जहां पे आपको सब अच्छा लग रहा था, बट नाउ आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आप जिस जोन में हो इससे कई गुना ज़्यादा चीज़ आप डिजर्व करते हो, इससे कई गुना ज़्यादा आप कमा सकते हो, इससे कई गुना ज़्यादा लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो. सो मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि शायद माँ आपको, आप जो जगह पे डिजर्व करते हो उस जगह पे लेके जा रहे हैं आपको रीअलाइन करके. आई काइंड ऑफ फील कि माँ आपको पुश कर रहे थे बट आप सुन नहीं पा रहे थे. आप कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे थे कि नहीं, मेरे हिसाब से चीज़ें ऐसे ही होनी चाहिए, चीज़ों को ऐसे ही चाहिए. एंड इसीलिए माँ ने आपको ट्रांसफॉर्म किया और माँ आपको जैसे कि एक रास्ते के डिफरेंट साइड से आपको दिखा रहे हैं कि अब देख ये रास्ता कितना सूदिंग है, ये रास्ता कितना कंफर्टेबल है, ये रास्ता कितना करीब है, और तू इस जगह पे बैठी रहती, मतलब रहते थे, या फिर तू इसको पकड़ के बैठी थी. सो आई काइंड ऑफ फील यहाँ पे माँ आपको रियलाइन करे ताकि आप और बेटर तरीके से अपना लाइफ लीड कर सको, ताकि आप जो इस डेस्टिनी को लेके इस जन्म में आए हो उस डेस्टिनी को आप अचीव कर सको. आई थिंक कि कुछ चीज़ बहुत समय लगा रहा था, कुछ चीज़ों को होने में बहुत टाइम लगा रहा था. ये इसीलिए हो रहा था बिकॉज आप खुद को चेंज नहीं कर रहे थे, आप कुछ चीज़ों को फोर्स कर रहे थे कि चीज़ें हो जाए हो जाए हो जाए, और उस फोर्स करते टाइम आप मिस अलाइंड हो गए थे. सो आई काइंड ऑफ फील आपको ऐसा लग रहा था कि आप जिस कुएं में रह रहे हो यही समुंदर है, और माँ क्या करेंगे, माँ आपको उस कुएं से बाहर ले आके समुंदर में डाल देंगे, और तब आपके सामने एक नए दरिया क्रिएट होगा, एक नए वर्ल्ड क्रिएट होगा. सो मुझे ऐसा लग रहा है कालिका तंत्रिका इज बेसिकली गिविंग यू अ सॉल्यूशन. कौन सा चीज का सॉल्यूशन? जो चीज आप बहुत सालों से मेहनत कर रहे थे और नहीं हो रहा था, जो चीज स्टक होके रह गया था. आई फील यहां पे किसी के लिए ये एक अपग्रेडेशन है. ऐसा है कि आपको, जैसे मान लो कि आप एक सब्जेक्ट पे फेल हुए हो और उस सब्जेक्ट को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो 2-3 सालों से, एंड देन काली तंत्रिका अपीयर, और माँ आपको एक ऐसे टीचर की तरह आएंगे और बोलेंगे ये सब छोड़ो, ये सजेशंस फॉलो करो, ये 4-5 क्वेश्चंस फॉलो करो, जाओ एग्जाम्स दो और क्लियर हो जाओ. और आप देखोगे अरे बस यही मैंने किया और क्लियर हो गए. सो आई काइंड ऑफ फील कि आप कुछ चीज़ों को पास नहीं कर पा रहे थे, फेल्ड हो जा रहे थे ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि आप माँ को फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप अपने इंट्यूशंस को डिक्लाइन कर रहे थे, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि ईयर आफ्टर ईयर आप एक गलत पर्सन के साथ रह रहे थे, ईयर आफ्टर ईयर एक टॉक्सिक पैटर्न में रह रहे थे, बिकॉज आपके पास कोई विकल्प नहीं था. एंड नाउ माँ आपके लाइफ में विकल्प ले आ रहे हैं, माँ आपको रीअलाइन कर दे रहे हैं, माँ आपके पथ को बदल दे रहे हैं ताकि आपको सक्सेस मिले. दैट इज इट गाइस. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ काली तंत्रिका, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट नीबन बोल के. आई काइंड ऑफ फील कि एक नए ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहा है, नए ग्रोथ, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है. डरिए मत, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए. आपके इंट्यूशंस ही माँ काली है. आपके अंदर जो शक्ति है, जो सांस लेते हो उस शक्ति से, उसका नाम माँ काली है. सो शी विल डू द बेस्ट फॉर यू. जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बेस्ट है, वो वही करेंगे. कोई भी गलत चीज़ को वो आपके लाइफ में नहीं रहने देंगे.
अगर माँ को लगता है कि आप और बेटर कर सकते हो, आपको और बेटर सैलरी चाहिए, आपको और बेटर इनकम चाहिए, आप और बेटर लाइफ डिजर्व करते हो, तो माँ आपके लाइफ में नए पथ लेके आएंगे, नए कंट्री लेके आएंगे, नए जगह लेके आएंगे। ट्रस्ट दैट, ऑलवेज डरिए मत। कोई अनकंफर्टेबल ट्रूथ नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ काली।